हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर YouTube ਚੈਨਲ ਲੱਕਿਆਰ ਵਲੌਗ। ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ तेंदुलकर वर्सेस सैकलिन। सो जो पाकिस्तान ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਸੀ ਸੈਕਲਿਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਲੈਜਿੰਗ ਦੀ। ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਐਂਡ ਸਟੀਵ ਵੌ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੈਜਿੰਗ ਹੋਈ ਸੈਕਲਿਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਗਾਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू सैकलिन मुश्ताक शो। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में ऊंच नीच तो होती ही है। आप स्लेज करते हैं, एक दूसरे को कुछ कहते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि साइकोलॉजिकल आप उसके ऊपर प्रेशर दबाव डाल सकें। दो स्लेजिंग ऐसी हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगी। एक स्लेजिंग जो मैंने की मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ, और दूसरी स्लेजिंग स्टीव वॉ के साथ। स्टीव वॉ दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी, ग्रेट बैट्समैन, बहुत ही मेंटली टफ। इन दोनों को जब स्लेजिंग की तो उसके बाद क्या हुआ, देखते रहिए सैकलिन मुश्ताक शो। क्या बात है। दूसरा इन्वेंटर, उन्होंने दूसरा गेंद को इन्वेंट किया। सैकलिन मुश्ताक, द ग्रेट ऑफ स्पिनर। अस्सलाम वालेकुम। 97 में हम लोग सहारा कप खेलने के लिए गए अगेंस्ट इंडिया, और ज़ाहिर है 95 में मेरा डेब्यू हुआ। 2 साल का अरसा था। इस 2 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस करवाई कि जिसकी वजह से मैं एक शल से बाहर निकल आया और अपना एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स, अपनी बॉलिंग पे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया, काफ़ी सेल्फ बिलीफ आ गया। उससे पहले घबराया रहता था, सहमा रहता था। तो जाहिर है उस वक्त तक तो आप किसी को कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ स्लेजिंग वगैरह कर नहीं सकते थे। तो सहारा कप में सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और मैंने सचिन तेंदुलकर को छेड़खानी शुरू की, स्लेजिंग करना शुरू कर, मतलब पंगे लेने शुरू करते पंजाबी भाषा से। आते जाते कुछ ना कुछ मैं बात कर देता था। सचिन ने मुझे कुछ नहीं कहा, वो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करता रहा। कोई 5-6 दफ़ा हुआ तो मुझे बुलाया, एक ओवर ख़त्म होने के बाद उसने मुझे बुलाया और मुझे कहने लगा, यार मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लड़का समझता हूँ, बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, और तुम शक्ल से भी ऐसे ही लगते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम रूड किस्म के नहीं हो, और तुम अच्छे खिलाड़ी भी हो। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी ऐसी कोई बात नहीं की, तुम मेरे साथ कोई इस तरह कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब पंगे क्यों ले रहे हो? और बड़े ही अच्छे अंदाज से उसने मेरे से बात की। मैं इतना शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ कि मैं यकीन करें कि एक आध ओवर बस उसी सोचों में घूम रहा और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया अपनी फील्ड के ऊपर। अगला ओवर जो आया मैं उस वक्त उसका असर रहा मेरे ऊपर, और मैंने वो ओवर सचिन तेंदुलकर को किया। मुझे ऐसा लगता है कि उस ओवर में जाहिर है आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, मगर जब गेंद करता था तो मैं एकदम अपने आप को कंसंट्रेट करता था कि नहीं, अब मैंने इसको गेंद करना पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ। तो वो स्विच ऑन तो मैं कर लेता था, मगर वो फीलिंग्स, वो अल्फाज मेरे अंदर गूंजते रहते थे। जो सचिन ने कहे सी, डिस्टर्ब भी रहा। और फिर मैं बाउंड्री के पास जाके खड़ा हुआ, डीप पॉइंट पे मैं फील्डिंग कर रहा था, तो उस सचिन का चेहरा, उसके अल्फाज मेरे सामने बार बार गूंज रहे थे। बहुत शर्मिंदगी हुई। उसके बाद मैंने इरादा किया कि इस बंदे को मैं कभी कुछ कहूँगा नहीं। उसके बाद हम बहुत दफ़ा खेले एक दूसरे के खिलाफ, मगर उसने भी मुझे कभी कोई बात नहीं की और मैंने भी उसको कभी कोई बात नहीं की। हाँ, उस दिन जब मैंने उसको स्लेजिंग की, स्लेजिंग कोई इतनी बदतमीजी वाली नहीं थी। मतलब पंगे लेने होते ने। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर जाते हैं। बिल्कुल सही गल है। तो तमीज के दायरे के अंदर रह के मैंने स्लेजिंग की थी, बस ऐसे छेड़खानी कर रहा था और टीज करने की कोशिश कर रहा था। स्लेजिंग का मतलब यही होता है कि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर डालो, बिल्कुल उसका फोकस हटा दो, कंसंट्रेशन जो है वो हट जाए,
थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, थोड़ी सी गलती कर जाए, जिससे फ़ायदा हो जाए टीम को भी और मुझे भी। तो उसके बाद हम चेन्नई टेस्ट मैच खेले, फिर शारजा में खेले और पाकिस्तान में खेले, और बहुत जगह पे एक दूसरे के साथ आमना सामना रहा। सॉरी किया और उसके बाद से कभी उसको कुछ कहा नहीं। सचिन एक बहुत ही बढ़िया बहुत बैट्समैन एंड एक अच्छा इंसान भी अच्छा है। खिलाड़ी, इससे ज़्यादा हम्बल मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। और फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे नशिस्तें हुई, गैदरिंग हुई। ससेक्स में हम लोग मुश्ताक भाई के घर में थे। 3 डे मैच था, इंडिया वर्सेस ससेक्स। मैं ससेक्स से खेल रहा था, तो तीनों दिन सचिन, गैंगुली, ड्राविड, ये सब जितने भी और खिलाड़ी थे वो मुशी भाई के घर में आते थे, हम खाना खाते थे, जुगते शुगते छेड़खानी चलती थी। बहरहाल वो स्लेजिंग मुझे आज तक नहीं भूली और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। दूसरी स्लेजिंग ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वो, उनके साथ हुई, और स्टीव वो के साथ भी बड़ी टसल रहती थी। एडलेड में खेल रहे थे हम लोग, कार्लटन एंड यूनाइटेड का मैच बड़ा ही अहम मैच था, और मैंने उसको आउट किया। बड़ी क्रूशल सिचुएशन थी, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी था। उस क्रूशल सिचुएशन में मैंने इसको आउट किया। उसको बहुत बुरा लगा। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि ये अपने से भी खुश नहीं है और मेरे से भी खुश नहीं है। और वो मैच हम लोग जीत गए। बड़ा क्लोज मैच था, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, हम लोग मैच जीते। उसके बाद 2-3 दफ़ा फिर स्टीवो मेरे सामने आया और मैंने उसको आउट किया, और ऐसे लग रहा था कि स्टीवो जो है वो बिल्कुल मेरे स्कंजे में आ चुका है। यानी मुझे स्टीवो के ऊपर साइकोलॉजिकल, मैं इसके ऊपर हैवी हो चुका हूँ। मगर स्टीवो जो है वो ऐसा खिलाड़ी है कि अगर उसको समझ ना भी आ रही हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि मुखालिफ बॉलर को या खिलाड़ी को ये महसूस नहीं होने देता कि मैंने उसको, वो दबाव में आ चुका है और बॉलर इसके ऊपर हैवी है। एक हमेशा साइकोलॉजिकल मार मारता है, और हमेशा ये जो है ना, इसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है और टफ होती है और स्ट्रांग होती है। वैसे ए करना बहुत मुश्किल होता है ना। हुबार्ट टेस्ट मैच हुआ, उस हुबार्ट टेस्ट मैच में भी मैंने इसको आउट कर दिया और ये जल्दी मेरे से आउट हो गया। उसको बहुत गुस्सा था कि बार बार मेरे से आउट हो रहा है। मैं बैटिंग करने के लिए आया हुबार्ट में, तो आते ही मुझे कहने लगा, ए यू लुक लाइक मिस्टर बीन। और फिर 2-4 जो साथ में खिलाड़ी थे वो हंसना शुरू हो गए, और मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर। मैच की सिचुएशन काफ़ी मुश्किल थी, यानी पाकिस्तान उस वक्त जो था वो पाकिस्तान की सिचुएशन, हम लोग अंडर प्रेशर आए हुए थे। फिर आया और आते जाते, यू मिस्टर बीन, ए यू मिस्टर बीन, इस तरह एक करना चाहेगा, यू आर फनी, यू आर दिस, यू आर दैट, और भी बातें कही। तो वो तो तस्वीर पढ़ना शुरू कर दिया ना स्टीव वॉ ने। अच्छा, मैं बैटिंग कर रहा था, मुझे तो ये पता था कि अगली इनिंग में भी इसने बैटिंग करने के लिए आना है, और ये मेरे ऊपर साइकोलॉजिकल ये सारी चीजें कर रहा है। आप वर्किंग करते हो थोड़ा सा आगे, तो बिल्कुल यू थिंक अहेड, सही कर रहे आगे हैं। क्या होना है, अगली इनिंग क्या है। जाहिर है आप करंट सिचुएशन में भी फोकस होते हैं, बॉल बाय बॉल, बट आप बड़ी पिक्चर भी देख रहे होते हैं। मुझे पता था कि ये इस तरह करेगा। अगला ओवर हुआ तो फिर स्टीव आया और उसने मुझे कहा, हे यू आर वेरी फनी मैन, यू लुक लाइक अ मिस्टर बीन, यू आर कॉमेडी। तो ये कह के वो जब गया तो मैंने कहा, हे यू लुक लाइक चार्ली चैपलिन। मैंने चार्ली चैपलिन कहा तो वो भी मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुराया। फिर उसके बाद वो पूरी सीरीज में चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन के जो है ना वो ताने एक दूसरे को मारते रहे, छेड़खानी करते रहे। अगली इनिंग्स में भी जब आया उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मैंने उसको आउट तो कर लिया, मगर उसके बाद जितने भी मैचेस हुए स्टीव वॉ ने बड़ी स्ट्रॉन्ग अपनी बॉडी लैंग्वेज रखी, स्ट्रॉन्ग स्टांस भी रखा और टफ टाइम दिया उसने मुझे। फिर इसी तरह आसानी से आउट नहीं होता, एक दफ़ा फिर भी आउट किया मैंने, मगर टफ टाइम देता था। तो उसने मुझे मिस्टर बीन कहा, मैंने उसको चार्ली चैपलिन किया। बहरहाल उसके बाद जाहिर है जब क्रिकेट होती थी, मिलते थे, देखते थे, मुस्कुराते थे, और फिर रोब के बाहर यानी ग्राउंड से, ग्राउंड के रस्से के बाहर जो है वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड के अंदर चीज़ें डिफरेंट हो जाती थी। सही गल है। तो ये दो ऐसी स्लेजिंग है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। बहरहाल मैं मिस्टर बीन लगता नहीं, वो चार्ली चैपलिन भी लगता नहीं। वन ऑफ द लेजेंड, मैं समझता हूँ मेरे जो बेस्ट कैप्टन हैं, अगर मैं 3 बेस्ट कैप्टन निकालूं उनमें से एक स्टीव वॉ को निकालूंगा। अच्छा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी, सेल्फ बिलीफ की इंतहा वाला,
और क्या उसका क्रिकेट कैरियर है। और मैं ये समझता हूँ उसकी लेगेसी जो है वो आगे जाके रिकी पॉन्टिंग और जितने भी ये जो आ रहे हैं, मेंटल टफनेस की अगर बात की जाती है और स्ट्रॉन्ग बिलीफ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात की जाती है और नेवर गिव अप और जो है एग्रेसिवनेस और अटैकिंग और पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की अगर बात आती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जैसे कहते हैं जी कि स्टीव स्मिथ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, रिकी पॉन्टिंग और ये जितने भी अब आ रहे हैं फिंच विंच और वार्नर शॉर्नर, ये सब के सब लेगेसी जो है जी स्टीव वॉ की है। मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि ये दो इतने बड़े खिलाड़ी, इनके साथ मैं खेला भी, टसलबाजी भी रही, बहुत कुछ सीखा भी और इनको आउट भी। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੱਸੀ ਆਪਣਾ ਸਕਲੀਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਖੇਲਿਆ ਤੰਦੂਲਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟੀਵ ਵੌ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬੜੀ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਵਾਕਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। 16 ਇਅਰ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 89 ਵਿੱਚ, 89 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕਲੀਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 95 ਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਲੈਜਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਚਿਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਸਕਲੀਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਕਲੀਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ 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 ਉਮਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਲੀਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਹਨਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਲੀਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਐਂਡ ਤੰਦੂਲਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।